हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लॉजिक गेट्स। आज के टॉपिक में हम लोग लॉजिक गेट का नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे। साथ ही साथ में हम लोगों को क्या करना है, जो भी एक एक हमारा लॉजिक गेट है, और गेट, एंड, नॉट, नॉर, नैंड, एक्स नॉर, एक्स और, ठीक है, इन 7 गेट के बारे में आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स का आएगा कि कैसे कौन कौन से लॉजिक गेट यूनिवर्सल होते हैं और यूनिवर्सलिटी ऑफ लॉजिक गेट का क्या मतलब होता है। इसके बाद जो थर्ड क्लास आएगी बैक टू बैक, वो क्या बताएगी आपको, कुछ लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन देंगे कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट अगर आ रहा है तो हमें उसे किस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो लॉजिक गेट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं वो हमारे कौन है, और, एंड, नॉट। यहाँ से क्या होगा, शुरू होगा। तो चलो सबसे पहले हमारे पास आ गया कौन सा गेट, और गेट। और गेट में हमें क्या करना है, इस बात पे ध्यान दो। और गेट पे हमें करना ये है कि हमें यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट करना है, और। तो यहाँ पे हमारे पास अगर दो इनपुट है ए और बी, तो ए और बी के बीच में जो ऑपरेटर आएगा वो कौन आएगा, प्लस। यहाँ पे जो प्लस साइन है वो क्या दिखा रहा है, और ऑपरेटर को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा इसका, y। y माने आउटपुट। और सिंबल क्या होता है, सर्किट सिंबल क्या होता है और गेट का, इस तरीके से बना दिया जाता है साथ में ये। तो ये कौन है a, ये कौन है b, और ये कौन है y। y मतलब इसका आउटपुट। ठीक है, अब ये कौन है, दोनों इनपुट। अगर हम लोग इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, किसकी बात करें, ट्रुथ टेबल की, तो क्या होगा, ये a, b, और ये कौन है, y। अब 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये क्या है, हमारे इनपुट हैं। तो हमें क्या बताना है इसमें कि आउटपुट कितना कितना होगा। ठीक है, तो अगर हमें 0 और 0 का क्या लेना है, और, तो 0 और 0 क्या आएगा, 0। 0 और 1 क्या आएगा, 1। 1 और 0 क्या आएगा, 1। 1 और 1 क्या आएगा, 1। यहाँ पे 0 का क्या मतलब होता है, लॉजिक एट लो लेवल, और 1 का मतलब क्या होता है, लॉजिक एट हाई लेवल। ठीक है, माने कि अगर जब दोनों इनपुट जीरो लॉजिक पे होंगे तभी आउटपुट जीरो होगा। अगर एक भी इनपुट हाई लेवल पे हुआ तो आउटपुट भी किस पे मिलेगा, हमको हाई पे मिलेगा। ठीक है, तो ये बात किसकी है, हमारे और गेट की। ठीक है, अगला अगला हमारे पास है एंड गेट। एंड गेट का जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, ए एंड बी। और एंड को हम लोग शो करते हैं किससे, डॉट से। एंड को शो करते हैं किससे, हम लोग डॉट से। ठीक है, चलो अब जो सर्किट सिंबल होता है एंड का वो क्या होता है, सीधी लाइन खींच के एक बार में इसको क्या करिए, चिपका दीजिए, और ये बन गया आपका एंड गेट। ये है इनपुट ए, ये है इनपुट बी, और ये कौन है, आउटपुट हमारा वाई। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसका किस तरीके से ऑपरेशन चलता है तो हम लोग ट्रुथ टेबल से इसको देखेंगे। ट्रुथ टेबल क्या कह रही कि ए है, बी है और वाई है। तो कैसे लेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो क्या बनने वाला है, 0.0 क्या होता है, 0। 0.1 क्या होगा, 0। 1.0 क्या होगा, 0। 1.1 क्या होगा, 1। माने कि केवल एंड गेट तभी हाई लेवल का आउटपुट देगा जब दोनों इनपुट कैसे होंगे, हाई लेवल पे होंगे। ठीक है, अगर एक इनपुट हाई पे है और दूसरा लो पे है तो हमेशा आउटपुट हमको कैसा मिलेगा, लो पर ही मिलेगा। ठीक है, चलो अगला नॉट गेट। इस नॉट गेट का जो दूसरा नाम है वो इन्वर्टर भी होता है और फेज शिफ्टर भी होता है। ठीक है, नॉट गेट को हम लोग क्या क्या कहते हैं, फेज शिफ्टर भी कहते हैं और इन्वर्टर भी कहते हैं। तो नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट में होता यह है कि अगर इनपुट लगाया ए, क्या लगाया, इनपुट लगाया ए, तो जो हमको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, आउटपुट क्या मिलेगा हमको, ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी को कहते हैं कि इनपुट इन्वर्ट हो गया।
तो इसको क्या बोला है, नॉट ए। वाई किसके बराबर हो रहा है, ए के बराबर। सर्किट सिंबल क्या होता है देखो, सीधा एक ट्राइंगल का शेप बनेगा इस फॉर्म में, एक आगे क्या रख दिया, बबल, और यहाँ पे इनपुट लगाया ए, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो अगर फिर आ गए हम लोग कि भाई ट्रुथ टेबल क्या होगी हमारे किसकी, नॉट गेट की। नॉट गेट सिंगल इनपुट गेट होता है। नॉट गेट कैसा गेट है हमारा, सिंगल इनपुट गेट। तो ए लगाया, अब ए या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है, तो वाई क्या क्या होगा, वाई क्या है हमारा, वाई है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो जीरो अगर लगाया तो ये क्या बन जाएगा, वन, वन अगर लगाया तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टर। जीरो अगर इनपुट था तो आउटपुट क्या हो गया, हाई। इनपुट अगर हाई था तो आउटपुट क्या हो गया, लो। ठीक, अगली बात आ गई किसकी, नॉर की। अब नाम से दिख रहा है नॉर, नॉर का मतलब क्या होता है, और में आगे क्या ऐड होने वाला है, नॉट ऐड होने वाला है। ठीक है, और में क्या ऐड होने वाला है, नॉट ऐड होने वाला है। ठीक है, तो देखो सर्किट सिंबल जब बनाएंगे तो सर्किट सिंबल तो देखो इसका कैसा होता है, और गेट बनाइए, और गेट बनाने के बाद आगे रख दीजिए बबल। लेकिन ये बना कैसे था, ये बना ऐसे था कि पहले हमने बनाया एक कौन सा गेट, और गेट, और गेट बनाने के बाद जो और का आउटपुट निकला उसको आगे एक नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया। तो इसी को कंसाइज करके हमको क्या दिख रहा है, एक सिंबल दिखाई दे रहा है जो कि किसका सिंबल है, नॉर गेट का। ये हमारा इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, इनपुट ए इनपुट बी, और यहाँ पे कौन मिलेगा हमको, आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट क्या मिलेगा इस पे, अगर इसको देखें तो ये क्या है, और है तो ए और बी का और निकलेगा यहाँ से, ए प्लस बी। और ये कौन है हमारा, नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट कर देगा। तो ए प्लस बी को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। और अगर ए प्लस बी को इन्वर्ट करेगा तो डिमॉर्गन थ्योरम से क्या होगा, खुलेगा ए बार डॉट बी बार। ठीक है, क्या खुलने वाला है, ए बार डॉट बी बार ना। तो चाहे आउटपुट इस फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई दे, चाहे आउटपुट इस फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई दे, हमको कोई दिक्कत इससे नहीं है। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल की अगर बात करें इसकी, कि ट्रुथ टेबल क्या होने वाली है, ए बी और वाई। अब क्या क्या हो सकते हैं, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। तो क्या कह रहा है ये, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। जीरो प्लस जीरो क्या होता, जीरो होता, कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्या आएगा, वन। जीरो प्लस वन क्या होता, वन, वन का कॉम्प्लीमेंट लोगे क्या आएगा, जीरो। वन प्लस जीरो क्या होता है, वन होता है, कॉम्प्लीमेंट लोगे क्या आएगा, जीरो। वन प्लस वन क्या होता है, वन, कॉम्प्लीमेंट लोगे क्या आएगा, जीरो। तो ये क्या है हमारी ट्रुथ टेबल ऑफ, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। ठीक है, चलो क्या देखा यहाँ पे, कि जब दोनों के दोनों लॉजिक किस पे है, लो लेवल पे है, तो हमें आउटपुट किस पे मिल रहा है, हाई लेवल पे मिल रहा है। उसके अलावा एक भी इनपुट अगर हमारा हाई पे है तो हमारा जो आउटपुट है वो किस पे हो गया, लॉजिक लो लेवल पे चला गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया नैंड गेट। ठीक है, कोई इसको नंद गेट नहीं बोलेगा, कौन सा गेट है ये, नैंड गेट है। चलो अगर ये नैंड गेट है तो क्या होगा, नैंड गेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो नैंड गेट कैसे बनता है, ये बनेगा एक एंड, और दूसरा आगे क्या लगेगा इसमें, बबल, नॉट गेट का। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, नैंड गेट। तो ये कौन है हमारा, नैंड गेट का सर्किट सिंबल है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया वाई। अब ये गेट कौन सा है, एंड। कौन सा गेट है, एंड। एंड है तो इस पे जो यहाँ से जब ए और बी इनपुट आया तो इस पॉइंट पे हमको जो आउटपुट मिलेगा वो ए डॉट बी मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कौन सा गेट लगा है, नॉट। इसका मतलब कि अगर ए और बी इनपुट है तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है। ठीक है, चलो
तो इसकी अगर हम लोग किसकी बात करें, ट्रुथ टेबल की, तो जो ट्रुथ टेबल बनने वाली है वो क्या बनने वाली, देखो ए बी और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, क्या होगा 0.0 क्या होता है 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्या आएगा 1। 0.1 क्या होगा 0 कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्या आएगा 1। 1.0 क्या होगा 0 कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्या आएगा 1। 1.1 क्या होगा 1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे 0। माने कि एक भी इनपुट अगर लॉजिक लो लेवल पे है तो आउटपुट देखो किस पे मिल रहा, हाई पे मिल रहा। एक भी इनपुट लॉजिक लो पे है तो आउटपुट किस पे है, हाई पे है। ठीक है, और जैसे ही दोनों इनपुट किस पे हुए, हाई पे हुए, तो हमारा जो आउटपुट है वो किस पे हो गया, लॉजिक लो लेवल पे चला गया। ठीक, तो ये कहानी जो थी वो हमारी किसकी हो गई, नैंड गेट की। ठीक है, नैंड गेट और नॉर गेट, यही दोनों गेट कैसे गेट होते होते हैं, हाँ हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी होते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, क्यों उनको कहा जा रहा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अगला गेट हमारे पास आ गया एक्स और गेट। ठीक है, जो एक्सॉर गेट है इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंट्रोल इन्वर्टर या फिर ऑड पैरिटी डिटेक्टर। ठीक है, एक्सॉर गेट का जो हमारा सर्किट सिंबल है, सर्किट सिंबल, ये क्या होता है, ये होता है हमारे दो इनपुट आए, एक बार ऐसे किया फिर ऐसे करते हुए आगे बना दिया और। ठीक है, तो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। इसका जो आउटपुट होता है वो होता है ए सर्कल प्लस बी। क्या होता है, ए सर्कल प्लस बी, इसी सर्कल प्लस को क्या कहते हैं, एक्सॉर। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अब अगर हम लोग बात करें कि एक्सॉर की जो ट्रुथ टेबल है वो क्या बनेगी, तो देखो ट्रुथ टेबल क्या बनने वाली है, एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है, आउटपुट कौन है हमारा, वाई है। ठीक है, चलो ए क्या क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब क्या करना है, देखो हमें इस पे सेट करना है इसको। ठीक है, ध्यान से देखना है, आराम से आंसर आएगा। चलो दोनों जीरो लेके चले तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1, लेकिन बी बैठा है कौन, 0, तो 0 × 1 0 हो गया। इधर आओ, सेम पैटर्न पे यहाँ A0 B का कॉम्प्लीमेंट 1, लेकिन 0.1 क्या हो गया 0, तो ये क्या आ गया हमारा 0। अगला A0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 तो ये खुद है B, तो ये बन गया 1। ठीक है, और 1 प्लस एनीथिंग क्या होता है 1 होता है, कुछ भी लिखा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 1 0, चलो इधर देखो A 1 है और B 0 है, अगर B 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा, तो 1.1 1 और 1 प्लस एनीथिंग इज 1। ठीक, इधर आओ 1 1, चलो A 1 है, A अगर 1 हो गया तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा 0, तो 0.B 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे B क्या है हमारा 1 है, B का कॉम्प्लीमेंट लेंगे 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 क्या बन गया 0। इसका मतलब कि जो हमको दिख रहा है एक्सॉर, वो क्या दिख रहा है, अगर दोनों इनपुट सेम हो गए तो आउटपुट क्या होने वाला है, लॉजिक लो लेवल पे जाने वाला है। माने दोनों इनपुट या तो लॉजिक लो लेवल पे चले जाएं या तो दोनों इनपुट लॉजिक हाई लेवल पे चले जाएं, तो जो हमको आउटपुट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, लो। और अगर एक इनपुट हाई पे एक इनपुट लो पे है, एक इनपुट हाई पे एक इनपुट किस पे है, लो पे है, तो जो हमारा आउटपुट निकलने वाला है वो कैसा होगा, हाई पे होगा। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट हमारा आ रहा है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट को हम लोग और क्या कहते हैं, एक्स नॉर गेट को हम लोग कहते हैं कंट्रोल बफर, और साथ में और दूसरा क्या नाम है, इक्वलिटी डिटेक्टर, कोइंसिडेंस डिटेक्टर भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा नाम
रटने की जरूरत नहीं है, ये तो चलो थोड़ा सा बस जनरल नॉलेज की बात है कि और क्या क्या कहा जाता है। चलो, तो एक्स नॉर जो हमारा है उसका सर्किट सिंबल क्या होता है, एक वीडियो और बनाई जाएगी जिसमें एक्स नॉर और एक्स और को किस किस तरीके से बनाया जाता है ना, नॉर्मल तरीके क्या है, नॉर और एंड से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये सब भी उसमें डिस्कशन किया जाएगा। एक वीडियो बहुत लंबा ना हो इस वजह से हर पार्ट को काट काट के डिफरेंशिएट करके दिया जाएगा, जिससे कि किसी को भी जितनी की रिक्वायरमेंट हो उसको उतना ही पहुंचे उसके पास तक। ठीक, चलो सर्किट सिंबल की बात करें अगर एक्स नॉर के, तो क्या होगा, पहले एक्स और बनाइए, आगे क्या रख दीजिए, एक बबल। तो ये हो गया हमारा सर्किट सिंबल ऑफ एक्स नॉर गेट। ठीक, अब क्या होगा, जो इसका आउटपुट होता है वो होता है ए सर्कल डॉट बी। एक्स और में क्या था, ए सर्कल प्लस बी, इसमें क्या है, ए सर्कल डॉट बी। जब ए सर्कल डॉट बी को हम लोग देखेंगे तो ये होता है ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक, ये क्या है इसका आउटपुट। ठीक है, अब अगर इस आउटपुट को देखते हुए हम लोगों को क्या बनानी हो, ट्रुथ टेबल बनानी हो अपनी, तो कैसे बनेगी उस पर ध्यान देना है। ये है ए, ये है बी, और हमारा आउटपुट भाई बैठा है कौन, वाई। ये 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, और 1 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना है क्या कि दोनों इनपुट हमारे जीरो हैं, तो जीरो जीरो यहाँ लेके गए तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन और जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, और वन प्लस एनीथिंग क्या होता है, वन होता है, वन प्लस एनीथिंग इज वन। तो ये क्या बन गया, वन बन गया। ठीक है, एक वीडियो बूलियन अलजेब्रा के ऊपर भी आएगा जिसमें बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं और ये सब कैसे हो रहा है ये भी एकदम स्पष्ट क्लियर दिखाया जाएगा। ठीक है, चलो, जीरो और वन, जीरो है ये क्या है, वन है, तो चलो यहाँ रखो। अगर जीरो है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो गया, लेकिन वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जीरो, तो ये टर्म खत्म हो गया, जीरो हो गया। ए जीरो है बी वन है, तो ए जीरो हो गया, तो डायरेक्ट सेवा समाप्त हो गई इसकी, तो क्या बन गया, जीरो बन गया। ठीक है, अगला ए वन है बी जीरो है, ए अगर वन है तो ये बन गया जीरो, तो ये खत्म हो गया, और बी जीरो है तो ये भी खत्म हो गया, इसका मतलब ये टर्म भी क्या हो गया हमारा, शून्य हो गया। वन वन, देखो अगर ये वन वन है तो वन और वन ये वन बन गया, और वन प्लस एनीथिंग इज वन, तो ये क्या हो जाएगा, वन। माने कि एक्स नॉर में क्या हो रहा, जो एक्स और में हो रहा था उसका एकदम उल्टा, एक्स नॉर में हो क्या रहा है कि जब दोनों इनपुट हैं लो पे या दोनों इनपुट हैं हाई पे, तो लॉजिक हाई मिल रहा है हमको आउटपुट पे। एक भी इनपुट अगर वन पे हुआ तो हमको क्या मिल गया, आउटपुट लॉजिक लो लेवल पे। माने दोनों इनपुट अगर सेम है तो लॉजिक हाई मिल रहा है, दोनों इनपुट अगर डिफरेंट है तो हमको लॉजिक लो लेवल का आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से पूछा जाए कि हाँ भाई बताओ कि क्या क्या हो रहा है, मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोई एक ऐसा गेट बताइए जिसके क्या हो, तीन आउटपुट हाई हो, तो हमारे पास दो ऑप्शन है ना, एक ये और दो ऑप्शन है या नहीं है, नहीं, चलो, तो पूछा जा रहा है कि जहाँ पे तीनों इनपुट क्या हो, तीनों आउटपुट क्या हो, हाई हो, कम से कम तीन इनपुट क्या आउटपुट क्या हो, हाई हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, और ग्रेड। फिर कह रहा है ऐसा बताइए जहाँ पे हमारा जो आउटपुट आ रहा हो वो क्या आने वाला हो कि तीन तीन जगह लो लेवल पे जा रहा हो। अच्छा देखो, वन पे ये भी आ रहा है कौन, नैंड। ठीक है, तीन पे माने जो तीन पे कौन होंगे, थ्री टाइम्स हाई होने वाला है वो कौन होने वाला है, और नैंड, और नैंड होने वाला है, और थ्री टाइम्स लो कौन होने वाला है, नॉर और एंड। तो डायरेक्ट कभी कभी एमसीक्यूज में इस तरीके का कोई क्वेश्चन रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, चलो, एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।